Hello students, today our topic is tense. I am going to teach you tense. There are three type of tense. First one is past tense, second one is present tense and the third one is future tense. There are in the singular tense the four parts in between the tense. Like past tense, the four part is, first one is simple past tense or definite past tense. The second one is continuous past tense. Third one is perfect past tense. The last one is perfect continuous past tense. The description in Hindi also, simple past tense means सरल भूतकाल. कंटिन्यूस पास्ट टेंस यानी अपने आप में क्रिया चालू होना बताते हैं. लाइक कंटिन्यूस मीन्स चालू भूतकाल. परफेक्ट पास्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल. जो क्रिया अपने आप में पूर्ण हो चुकी होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इस काल का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो इट इज कॉल्ड परफेक्ट पास्ट टेंस. द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस. जो क्रिया चालू भी है और पूर्ण भी हो चुकी है उनको डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द पास्ट टेंस कंट्रीब्यूशन. द लास्ट सेकंड वन इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. फर्स्ट डिस्क्रिप्शन सिंपल और डेफिनेट प्रेजेंट टेंस, सरल वर्तमान काल. सेकंड वन इज कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल. थर्ड वन इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल. एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल. द थर्ड टेंस इज फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. डिस्क्रिप्शन इज सेम बट दिस इज इन फ्यूचर. फर्स्ट वन इज सिंपल और डेफिनेट फ्यूचर टेंस, सरल भविष्य काल. सेकेंड वन इज कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, चालू भविष्य काल. थर्ड वन इज परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल. एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, चालू पूर्ण भविष्य काल. ये हो गए सबके पार्टिसिपेशन. हर काल के अंदर जैसे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर और सबके अंदर चार पार्ट और डिस्क्राइब किए हैं कि हम काल को, टेंस का मतलब होता है काल को हर तरीके से, काल कौन से काल में चल रहा है. जो काल अगर भविष्य काल में चल रहा हो तो उसके लिए फ्यूचर टेंस को डिस्क्रिप्शन में देते हैं. अगर वर्तमान काल में चल रहा हो तो प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया जाता है. और अगर वही काल हमारा भूतकाल में पूर्ण हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करते हैं. नोट डाउन द टेंस चार्ट वेरी केयरफुली इन योर कॉपीज. काल कहते किससे है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस? टेंस होता है क्या और टेंस का इस्तेमाल किस दौर पे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलने जाते हैं तो कौन सी चीज़ भविष्य में दर्शानी है, कौन सी वर्तमान में दर्शानी है और कौन सी चीज़ आने वाले भूतकाल में हो चुकी है उसको दर्शाने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन अगर देना हो उसके लिए टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. टेंस का मतलब है काल. टेंस और टाइम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. टाइम समय बताता है और टेंस काल दर्शाता है. अगर वही समय प्रेजेंट में चल रहा हो तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, फ्यूचर में समय दर्शाना हो तो भविष्य काल में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल. अगर वही पास्ट में दर्शाया है तो उसके लिए, उस समय के लिए, उस टाइम के लिए हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. अब फर्स्ट हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. अगर आपको मेरे पढ़ाए गए कोई भी टॉपिक के लिए कोई डाउट है या कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करके डाल सकते हैं. प्रेजेंट टेंस हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे. वर्तमान काल के जो चार भाग बताए थे इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को जैसे मैंने बताया है आप डेफिनेट प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो. दोनों का मतलब सेम होता है, सरल वर्तमान काल. मैं आपको टेंस का ज्ञान दूँ इससे पहले आपको वर्ब यानी क्रिया की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. और आई होप सो टेंस की जानकारी लेने से पहले क्रिया की जानकारी आपके पास अच्छी तरह से होगी. कोई भी काल को दर्शाने के लिए उसकी क्रिया यानी उसका वर्ब्स का होना अनिवार्य है, नेसेसरी है. वर्ब के बिना आपको क्रिया समझ में नहीं आएगी. इसलिए ये जो मैं साथ में पढ़ाने जा रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको वर्ब का भी नॉलेज देती जाऊँगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट है. जैसे कि फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस.
व्हाट द मीनिंग ऑफ एसर्टिव? एसर्टिव का मतलब क्या होता है? एसर्टिव का मतलब होता है साधारण। ये यहाँ पे साधारण वाक्य के बारे में हम जानते हैं। इसका रूल 1, हर किसी टेंस के सिंगुलर पार्टिसिपेशन के लिए हर जगह पे रूल है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल 1 ये है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद में आएगा वर्ब। वर्ब का एस के ईएस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है। द लास्ट वन स्टॉप मार्क्स। स्टॉप मार्क्स इज वेरी नेसेसरी टू शो दैट योर सेंटेंस इज डन। आपका सेंटेंस, आपका वाक्य पूर्ण हो चुका है, उसको दर्शाने के लिए स्टॉप मार्क्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मार्क्स होते हैं वो सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ को डिस्क्राइब करता है, एक्सक्लेमेटिव मार्क्स आपको एक्सक्लेमेशन को डिस्क्राइब करता है, और ये स्टॉप मार्क्स वाक्य का पूर्ण होना डिस्क्रिप्शन देता है। अब वर्ब क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट वर्ब में आपको लेती हूँ कट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, या फिर आप फर्स्ट फॉर्म को रूट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस, भूतकाल, एंड द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आप पास्ट पार्टिसिपल को पीपी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर आप इसको थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, सेकंड फॉर्म भी कह सकते हो, या फिर आप पास्ट टेंस फॉर्म भी कह सकते हो, और फर्स्ट फॉर्म तो रूट फॉर्म कहलाई जाती है। कट, इसके सेकंड फॉर्म आएगी कट, थर्ड फॉर्म भी आएगी कट। ये अपवाद है, ये कुछ कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। लाइक अब सेकंड फॉर्म लेते हैं अराइज। अराइज की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस आएगी अरोज, और द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगा अराइजन। एक और सिखाती हूँ, ईट। ईट यानी खाना, ईट, एट, इटन। ईट यानी खाना, एट यानी खा चुका, इटन यानी खा चुका था। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। ये है सिंगुलर। इस वाक्य में कर्ता सिंगुलर है, इसलिए वर्ब प्लूरल आई। ये है ऑब्जेक्ट, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब्स, एस और ईएस फॉर्म, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड वी पुट स्टॉप मार्क्स। दिस इज स्टॉप मार्क। The sentence is described totally, that is it is simple present tense assertive sentence. We put S or ES form. जिस भी वाक्य में S के ES फॉर्म आपको डिस्क्राइब करे या डिस्क्रिप्शन में दिया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने आपको सिंगुलर कर्ता के बारे में बताया, अब ये प्लूरल कर्ता। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे अगर कर्ता मैंने प्लूरल लिया तो ये वर्ब सिंगुलर हो गई, यानी वर्ब के पीछे एस के ईएस फॉर्म नहीं लगा। दिस इज द प्लूरल फॉर्म। इसको भी डिस्क्राइब करने की चार्ट है, वो चार्ट बताती हूँ मैं आपको। ये जो चार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल ही सिंपल नॉलेज है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ, ये किसी बुक्स में आपको मिलेगा नहीं। बहुत ही सरल तरीके से आपको जानना है कि कहाँ पे आपको एस और ईएस फॉर्म लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो इसका सिंगुलर है कि आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है
और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब प्लूरल आएगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब सिंगुलर आएगा। लाइक सिंगुलर कौन सा है? शी, ही, इट। एनी सिंगुलर पर्सन्स नेम लाइक राधा, मीरा, अजय, या पे वी, यू, दे, और या कोई भी एनी प्लूरल पर्सन। प्लूरल पर्सन्स कैसे होते हैं? लाइक राधा एंड मीरा, अजय एंड विजय, या फिर कोई भी एनी सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर पर्सन आएगा और यहाँ पे प्लूरल पर्सन्स आएंगे। अब यहाँ पे आई अपवाद है, कहीं कहीं पे आई प्लूरल में आता है, कहीं कहीं पे आई सिंगुलर में आता है, ये एक अपवाद के तौर पे लिया जाता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में असर्टिव में हम आई प्लूरल के तौर पे लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब आएगा प्लूरल, यानी यहाँ पे एस के ई एस फॉर्म लगेगी, वर्ब की एस के ई एस फॉर्म लगेगी। और यहाँ पे प्लूरल है, यानी यहाँ पे वर्ब की एस के ई एस फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे रूट फॉर्म या मेन फॉर्म आएगी। रूट फॉर्म बोलो या फर्स्ट फॉर्म बोलो या फिर मेन फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म, इसके बहुत नाम है। आपको जो योग्य लगे आप वो लगा सकते हो। लाइक एक सेंटेंस बनाते हैं, शी प्लेज लूडो। डिस्क्राइब करती हूँ मैं आपको सही ढंग से। अब देखिए यहाँ पे शी दिया है, शी प्लेज लूडो, ही प्लेज लूडो, राधा प्लेज लूडो, मीरा प्लेज लूडो और अजय प्लेज लूडो। यानी यहाँ पे सिंगुलर पर्सनालिटी है, वर्ब एक ही यूज़ किए है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी एक ही यूज़ किया, लेकिन सिंगुलर पर्सन होने के नाते यहाँ पे एस के ई एस फॉर्म में एस आता है। अब यहाँ पे एस के ई एस नहीं आएगा, यहाँ पे सिंबल ये आएगा प्ले लूडो। वी प्ले लूडो, यू प्ले लूडो, दे प्ले लूडो, या फिर राधा और मीरा प्ले लूडो, अजय एंड विजय प्ले लूडो। समझ में आया? ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लूरल आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, यानी उसमें एस के ई एस फॉर्म नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल वर्जन है अंडरस्टैंडिंग का, इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली। अगर आपको सरल तरीके से समझ में आता है तो बहुत ही सरल तरीका है समझने के लिए। जब भी आप ये टेंस का इस्तेमाल करो, आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिले तो आप वर्ब के पीछे एस के ई एस फॉर्म लगा दो। अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिले तो वर्ब के पीछे सिंगल फॉर्म यानी एस के ई एस फॉर्म नहीं लगानी है, जो रूट फॉर्म है वही लगानी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी ईट मैंगोज, हम मैंगोज आम खा रहे हैं। दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती हूँ।
राधिका लर्न्स अ लेसन, राधिका अपना लेसन लर्न कर रही है यानी याद कर रही है। अब इस तरह से मैंने इसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों का इस्तेमाल किया है। आपको अपने हिसाब से 5 सिंगुलर एंड 5 प्लूरल एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपने कॉपीज़ में। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस क्लियर करती हूँ। अब दूसरा टॉपिक है असर्टिव के बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिसमें अपने आप में ही ना का इस्तेमाल किया गया उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव में नो, नॉट इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एस के ईएस फॉर्म को नो में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डू और डस का। इसके अंदर एस के ईएस फॉर्म हट जाएगी तो वर्ब की रूट फॉर्म या मेन फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आपको आसानी रहेगी समझने में। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पे। बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर स्टॉप मार्क्स। अब यहाँ पे कमी है, अब मैंने नकारात्मक किया है तो अब नकारात्मक के लिए आपको इस्तेमाल करना है नॉट का। नॉट का इस्तेमाल आप पूरे सेंटेंस में कहाँ पे करोगे? नॉट का इस्तेमाल करना है आपको डस के बाद में। ये बना आपका नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल। इसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के तौर पे मैं सिंगुलर पर्सन में एक नाम लेती हूँ, राधा। राधा के साथ डू आएगा, डस आएगा। इसके अंदर भी डिस्क्राइब है जैसे कि सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन। अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको समझ में आ गया है, जैसे कि शी, ही, इट या फिर एनी वन सिंगुलर पर्सन, कोई भी सिंगुलर पर्सन का नाम। और प्लूरल पर्सन में आई, वी, यू, दे या कोई भी सिंगुलर कोई भी प्लूरल पर्सन का नाम। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा? अब जैसे कि सिंगुलर के साथ में प्लूरल, प्लूरल के साथ में सिंगुलर, इसका यहाँ पे आएगा। यहाँ के साथ में हम डस का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के साथ में डस का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। शी डज, ही डज, इट डज, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू या फिर कोई भी प्लूरल पर्सन। यहाँ पे सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन के साथ डस आएगा, प्लूरल पर्सन के साथ डू आएगा। यहाँ पे अब राधा सिंगुलर है या प्लूरल है, आप अपने आप में बताइए। यस, राधा इज ए सिंगुलर पर्सन, देन वी यूज डज। राधा डज नॉट प्ले लूडो, राधा लूडो नहीं खेलती है। यहाँ पे नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल किया और नॉट का इस्तेमाल करने के लिए हमें डू डस का इस्तेमाल करना पड़ा। और डू डस का इस्तेमाल के साथ में वर्ब के एस के ईएस फॉर्म हट जाती है और वर्ब के साथ में सिंगल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। राधा डज नॉट प्ले लूडो, इट इज़ द सेंटेंस राधा लूडो नहीं खेलती है। द प्लूरल नाउन इज वी डू नॉट प्ले लूडो, हम लूडो नहीं खेलते हैं। अब आप बड़ी क्लास है तो मैं आपको डज नॉट और डू नॉट का कनेक्टिव बताती हूँ। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होता है डज प्लस नॉट इज इक्वल टू बिकम डजंट एंड डू प्लस नॉट इट इज बिकम डोंट।
तो बड़ी क्लास में होने के हिसाब से आप डजंट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डोंट का इस्तेमाल कर सकते हो। राधा डजंट प्ले लूडो, वी डोंट प्ले लूडो। हम लूडो नहीं खेलते हैं, राधा लूडो नहीं खेलती है, नेगेटिव का इस्तेमाल है। आपको इसी हिसाब से 5 सिंगुलर बेस और 5 प्लूरल बेस पे आपको अपने हिसाब से सेंटेंस यानी एग्जाम्पल लिखने हैं नेगेटिव के। अब थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ। इसके अंदर कंपल्सरी मार्क्स है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थ वाक्य अब हमें इसको हेल्पिंग वर्ब के अनुसार भी बना सकते हैं, WH के अनुसार ही बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से किस तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक सबसे पहले हम डू वाला यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले रूल नंबर डू और डस आगे आ जाएगा। इट इज रिमाइंड दैट इफ यू यूज डू एंड डस द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी डू या डस का कोई भी इस्तेमाल करो, डू का डी कैपिटल या डस का डी कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल। द सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड वन वर्ब्स। पहले ही बोला है डू डस का इस्तेमाल यानी वर्ब के अंदर ही ES एस फॉर्म आ जाती है, तो हमें यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ये भूलना नहीं है आपको कि वर्ब का एस के ES फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में ही आता है, बाकी के वाले सेंटेंस में लाइक नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द नेक्स्ट वन विल बी कमिंग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देयर आर वी यूज डू डस, हमें डू और डस का ही इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। इफ़ यू नॉट पुट कस्टमर योर नंबर विल बी कट। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपका नंबर कट हो सकता है। अब आपको डू और डस कैसे यूज़ करना है, इस यहाँ पे डू और डस एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया के इस तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विदाउट दिस डू और डस द वर्ब इज नॉट कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन मार्क का कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमने जो पहले वाक्य बनाए उसको ही इसमें क्वेश्चन मार्क में ले लेते हैं, जैसे कि डू वी प्ले लूडो। क्या हम लूडो खेलते हैं? डज वाला सेंटेंस, डज राधा प्ले लूडो। क्या राधा लूडो खेलती है? एक और सेंटेंस आपको बता सकती हूँ, लिखिए यहाँ पे, do I meet my friend? Second one is does she come to home? क्या वो घर आती है? क्या मेरी फ्रेंड मेरे को मिली थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको इसी के साथ इंट्रोगेटिव के भी 5 प्लूरल एंड 5 सिंगुलर बनाने हैं। द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
प्रश्नार्थ और प्रश्नार्थ में भी नकारात्मक, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके अंदर डू डज भी आएगा और नॉट भी आएगा। द रूल इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपलसरी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के तौर पे हेल्पिंग वर्ब हमने लिया है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, नॉट यानी नेगेटिव के लिए डिस्क्रिप्शन मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट कर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी बिकॉज इट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द रूल इज डन। अब रूल के बिसाइड आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं। चलो हम सेंटेंस शुरू करते हैं। Does मीरा नॉट ईट मैंगोज? क्या मीरा आम नहीं खाती है? अब मीरा को, अब यहाँ पे मीरा में भी एम कैपिटल लिखा है क्योंकि हमेशा प्रॉपर नाउन, मीरा एक प्रॉपर नाउन है और नाउन में प्रॉपर नाउन ऑलवेज भी कहीं पे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। डू डज में डी कैपिटल बिकॉज स्टार्टिंग का सेंटेंस के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और मीरा एक प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आया। ये भी एक नॉलेजेबल थिंग है। अब देखो हम सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, डज मीरा नॉट ईट मैंगोज? क्या मीरा मैंगोज यानी आम नहीं खाती है? अब तीसरा है, इसके बाद में हम लेते हैं प्लूरल सेंटेंस डू दे। डू दे नॉट गो टू जोधपुर? वह जोधपुर नहीं जाते हैं, ये डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे मैंने प्लूरल सेंटेंस के लिए डू का इस्तेमाल किया है। नॉट गो टू नेगेटिव है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन मार्क में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आना बहुत ही कंपलसरी बिकॉज विदाउट क्वेश्चन टैग योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट बी कटिंग डाउन। Okay, the singular one is does मीरा not eat mangoes and the plural one is do they not go to जोधपुर? क्या वो जोधपुर नहीं जाते? ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस डन। अब आपको एक बार रिवाइज करवा दे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पहले लिया है एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस के ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। वाक्य पूर्ण है और ख़त्म करने के लिए स्टॉप मार्क्स कंपलसरी है। उसके अंदर आपको वर्ब का एस के ईएस फॉर्म लगाना जरूरी है। वर्ब का एस के ईएस फॉर्म कहाँ पे आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यानी वर्ब में आपको एस के ईएस फॉर्म कंपलसरी लगाना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब का एस के ईएस फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म लगानी, इसके पीछे एस के ईएस फॉर्म नहीं आएगा। ये एसेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड वन हमने पढ़ाया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, उसके अंदर ना का इस्तेमाल होता है यानी नॉट और नो कंपलसरी आएंगे। उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। इसमें आपको क्या करना है, डू और डज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल कनेक्टिव है यानी उसका भी डिस्क्रिप्शन अलग है। अगर आपको कर्ता आपका यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है आपको वहाँ पे डज का इस्तेमाल करना है। अगर आपका कर्ता यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पे आपको डू का इस्तेमाल करना है। डू और डज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने सिंगुलर में डू का इस्तेमाल कर दिया और प्लूरल में डज का इस्तेमाल कर दिया तो अगर हेल्पिंग वर्ब की वजह से आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जो आपको जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है सिंगुलर में
और प्लूरल में उसी हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ, उसमें आपको इंट्रोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो आपका आधा मार्क्स कट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही डिस्क्राइब करता है कि वाक्य आपका प्रश्नार्थ है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी। मैंने ये आपको इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला सिखाया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज आगे आ जाएगी। इसमें क्या है सेंटेंस का रूल, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि डू और डज लगाया। जहाँ पे डू और डज ऑलरेडी इसमें एस का यूएस फॉर्म आ जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। डू आएगा प्लूरल के साथ एंड डज आएगा सिंगुलर के साथ। द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नार्थ भी है और नकारात्मक भी है। प्रश्नार्थ के तौर में आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है डू और डज, और नेगेटिव के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। इसका रूल है डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बिकॉज ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जैसे बताया क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, देन आफ्टर इसका रूल जिस तरह से है इसमें आपको नॉट का इस्तेमाल तो कंपलसरी करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन डू और डज का डिस्क्रिप्शन सही ढंग से करना है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ट्रबल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी क्वेरी का आपको आंसर दिया जाएगा। आज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको कंटिन्यूस के साथ। थैंक यू।